गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड कराया जाएगा और वो भी एक ऑर्डर में, जिससे आप हर चैप्टर को इजीली समझ पाएं। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन। कॉइन वाले क्वेश्चन जनरली दो तरह के होते हैं, जिसमें टोटल अमाउंट दे रखा हो आपको या जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा हो। तो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन एक थर्ड टाइप और होता है जिसमें टोटल अमाउंट भी दे रखा होगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे रखे होंगे। वो कैसे होगा वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इन दो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 100 पैसे में क्या होता है, 1 रुपया होता है, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर 100 का आप हाफ करेंगे तो बचेगा 50 पैसे और इसका हाफ किया है तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो 50 पैसे में आधा रुपया होता है। 50 का हाफ करेंगे तो बचेगा 25 पैसे और जब इसका हाफ किया है 50 का तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये होगा 25 पैसे 1/4 रुपए के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर 100 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पैसे बचेगा और अगर 100 को 10 से डिवाइड किया है तो 1 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/10 रुपया, यानी कि 10 पैसे में 1/10 रुपीज होते हैं। तो इस तरह से हम 5 पैसे 10 पैसे किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ से एक चीज और पता चलेगी हमें कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। इस तरीके से 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन होते हैं। ये बात भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है ए बैग कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स। एक बैग में क्या है, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के कॉइन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5:9:4। नंबर्स का रेशियो दे रखा है। किसका? नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:9:4। आगे कहा है आपसे एंड टोटल अमाउंट इज ₹206। टोटल अमाउंट दे रखा है 206 रुपए। यहाँ पर नंबर्स का रेशियो दे रखा है तो हम अमाउंट का रेशियो निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, अमाउंट गिवन है। अगर अमाउंट आपको पता है तो आप अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता है टोटल, तो हम नंबर्स का रेशियो वहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप देखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 50 पैसे के कितने कॉइन है? 5 कॉइन है। 50 पैसे के एक कॉइन में क्या होता है, आधा रुपया होता है। तो 5 कॉइन में कितना हो जाएगा, आधे का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 25 पैसे के 9 कॉइन है। 25 पैसे के एक कॉइन में 1/4 रुपया होता है, तो 9 कॉइन में कितना हो जाएगा, 1/4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 पैसे के 4 कॉइन है। 10 पैसे के एक कॉइन में 1/10 रुपया होता है, तो 4 कॉइन में कितना हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/10 से। तो यहाँ से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 5/2, 9/4 और 4/10। तो ये अमाउंट का रेशियो आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये 2, 4 और 10 सब खत्म हो जाए। तो ऐसा नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का एलसीएम ऑफ 2, 4 और 10। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई होगा, जब 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, और 10 का जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 आ जाएगा। यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 से हम 20 को काटेंगे तो 5 आएगा, 5 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 आ जाएगा। यहाँ भी 20 आएगा मल्टीप्लाई में, जब 10 से 20 को काटेंगे तो 2 आएगा, 2 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ जाएगा। तो ये अमाउंट का रेशियो हो गया 50, 45 और 8। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। तो टोटल ये जो अमाउंट का रेशियो है यहाँ पर कितने यूनिट बनना है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, प्लस कर लेंगे इन सबको, 45 और 8 53 और 50, यानी कि 103 यूनिट हो गए। और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 206 रुपए, यानी कि 103 यूनिट 206 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब 103 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रुपए, यानी कि 1 यूनिट 2 रुपए के बराबर है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके लिख लेते हैं। 50 पैसे के जो कॉइन्स है उससे अमाउंट कितना बनेगा, पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अमाउंट कितना बनेगा, ठीक है, 50 पैसे के कितने यूनिट है, 50 यूनिट है और 1 यूनिट 2 रुपए के बराबर है। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन्स है उनसे कितना अमाउंट बनेगा, 100 रुपीज बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से 25 पैसे के जो कॉइन्स है उससे कितना अमाउंट बनेगा ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 पैसे के कितने यूनिट है, 45 और 1 यूनिट 2 के बराबर है। तो 45 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा, 90 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 पैसे के जो कॉइन्स है उनसे कितना अमाउंट बनेगा ये देख लेते हैं। तो 10 पैसे के जो कॉइन्स है
कितने यूनिट है, 8 यूनिट है, और 1 यूनिट 2 के बराबर है, ठीक है। तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने रुपए बन जाएगा, 16 रुपए बन जाएगा, ठीक है। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स बताना था। तो 50 पैसे के कॉइन्स अगर आपको बताने थे, और आपको पता है कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 कॉइन हो जाएंगे, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 25 पैसे के भी कॉइन्स बताने थे, कितने होंगे, 25 पैसे के कॉइन्स बताने थे। तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 25 पैसे के 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं। तो टोटल कितने रुपए है, 90 रुपीज है। तो 90 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360, ये नंबर ऑफ कॉइन आ गया। 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए, 360, ठीक है। इसी तरीके से 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन होते हैं, ठीक है। तो 10 पैसे के टोटल कॉइन्स बताने हैं कितने हो जाएंगे। तो कितने रुपए है आपके पास, 16 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन होते हैं, तो 16 रुपए में कितने होंगे, तो 16 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 160 कॉइन। तो ये हमने कॉइन्स निकाल दिए सब, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है 465 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। टोटल 465 कॉइन है, जिसमें क्या है, 1 रुपए के भी कॉइन है, ₹1, ठीक है, और 50 पैसे के भी कॉइन है, और 25 पैसे के भी कॉइन है। दियर वैल्यूज आर इन द रेशियो, वैल्यूज का रेशियो दे रखा है, वैल्यूज मतलब अमाउंट कह दो इसको या वैल्यू कह दो। अमाउंट का रेशियो दे रखा है, कितना कितना है, 5:3:1, ठीक है। अच्छा, अमाउंट का रेशियो दे दिया आपके पास, ये हो गया। और आपको क्या दे रखे हैं, टोटल कॉइन्स दे रखे हैं। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, तो हमने अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर क्या दे रखा, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि 1 रुपए में कितने कॉइन्स हो जाएंगे ये देखना है। तो टोटल 5 रुपए बनना है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ही सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 2 होते हैं ना। तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, तो 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 4। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हो गया। टोटल कितना बन गई यूनिट, 6 और 4 10, और 10 और 5 15, टोटल 15 यूनिट हो गए। और वो कितने के इक्विवेलेंट दे रखा है, 465। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 465, और यूनिट कितने बनना है, 15। तो 15 यूनिट 465 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 या 45, 1 बचेगा, 15 एकम 15, 31 आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट 31 कॉइन के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना था, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने थे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने के लिए अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, 1 यूनिट या 31 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 31 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5, और 5 3 15। इस तरीके से नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है ये निकालना है। तो 1 यूनिट 31 के बराबर है, और कितने यूनिट है 50 पैसे के, 6 यूनिट है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6, और 6 3 18। इस तरीके से नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे के कितने कॉइन है, 1 यूनिट 31 के बराबर है, ठीक है। और कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, 4 यूनिट की। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, और 4 3 12। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।